पुरुष और स्त्री समाज के बहुत बड़े स्तंभ हैं, लेकिन इस स्तंभ में भी जिम्मेदारी की अगर बात करूं तो स्त्री की सबसे ज्यादा है। स्त्री के ऊपर बहुत सारा भार है। वो सृजन कर रही है, वो पालन कर रही है, वो विशेष है। उसके ऊपर उसकी संतानों को संस्कार देने का भार है। नई जिंदगी जो पुलकित हो रही है उसको सजाने संवारने का भार है, और उसे अपने जीवन में बहुत सावधान धैर्य के साथ जीने की जरूरत है। वो शक्ति है, वो पालन करता है। उसके पास अनेक ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ वही कर सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पार्वती जी का दर्शन बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य। एक श्रेष्ठ जीवन को जीना चाहती हैं, शिव को पाना चाहती हैं, और शिव को पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें मालूम है कि मेरे पास गुरु बल है, मैं पालूंगा। ऐसे ही इस संसार में जीवन को जीना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिसके पास उसकी मां, उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार रूपी एक पहला गुरु है, वो उसकी यात्रा को सुगम और श्रेष्ठ बना सकता है। आज की यात्रा में यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये कहें अरे जी हमारे को भी ये करना है, हम भी ऐसा करना चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं, क्षमा कीजिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। दुनिया में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या है उससे मतलब है। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उन नन्हे बच्चों को आकार देने की। आकार। और जीवन में ध्यान रखिएगा, माता पिता बनने के बाद एक ही जिंदगी होती है, उनको संवारना जिन्हें पैदा किया है। सबसे बड़ा दर्शन ये है, उनको श्रेष्ठ बनाना। और ये इसकी जिम्मेदारी भी मां के ऊपर बहुत बड़ी है, क्योंकि पिता अपने कार्य में आदि चीजों में व्यस्त है। उसने भी तुम पर भरोसा किया है कि तुम इस परिवार को, इन बच्चों को, मुझको भी तुम ही सहेजोगी, तुम ही संभालोगी। वो भी तुम पर भरोसा कर रहा है। इसलिए आप सोचो कि तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का वहन भी तुम ही कर सकती हो। दिखने में तुम कोमल हो सकती हो, लेकिन तुम सबला हो, तुम शक्ति हो, तुम जगदम्बा हो, और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इसे संभालना, इस बात को संभालना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार इस बात को विशेष अनुग्रह के साथ कहता हूं। ये समाज, ये राष्ट्र अगर ऊंचाइयों पर जाएगा तो उसके पीछे भी नारी शक्ति का हाथ होगा, और पतन का होगा अगर इसका, तो उसके पीछे भी नारी शक्ति का ही हाथ होगा। ध्यान रखिएगा इस बात। मैं एक छोटी सी बात कह के आगे बढ़ता हूं। एक परिवार में पुरुष नाकारा है, वो व्यसनों में है, वो आदि, मतलब वो किसी तरीके से अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर रहा, और अगर उसकी पत्नी शीलता से भरी हुई है, संस्कारों से भरी हुई है, ज्ञान से भरी हुई है, तो वो अपने बच्चों को साहब बना देगी, उस कीचड़ में से भी निकाल के कमल खिला देगी। ध्यान रखिएगा। और पुरुष के पास चाहे कितनी संपत्ति हो, कितनी संपदा हो, कितने ज्ञानी हो, कितना ही सामर्थ्यवान हो, लेकिन अगर स्त्री के अंदर शीलता नहीं है तो वो परिवार गर्त में जाएगा। इस बात को भी जीवन में ध्यान रखिए। ये बिल्कुल तय है, ये नियम की बात है। इसे समझिए, आपके पास आपके परिवार, आपके राष्ट्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अपने आप को सीरियस लीजिए, बहुत जरूरी है। मैं आज देख रहा हूं, मानव मंदिर सेवाश्रम के तत्वाधान में निरंतर हम कार्य कर रहे हैं वृद्ध माताओं के लिए, वृद्ध जनों के लिए। हमारे पास कई सारी माताएं आ रही हैं जिनको अब नया परिसर तैयार हो रहा है,
उसमें निःशुल्क वे रहेंगे जब तक उनका जीवन है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हो रही है। किसी ने मुझसे कहा, आप कहते हो कि सब हमारे कर्मों का फल है, तो इनके कर्मों का फल ही तो है जो इनके साथ परेशानी है, तो फिर भोगने दो। वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन एज ए मनुष्य उसका कर्म उसके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ, और इसे समझना बहुत जरूरी है। आज ऐसे कई वृद्धजन हैं जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया, बच्चे बड़े बन गए, माता पिता छोटे हो गए, बोला तुम बाहर जाओ। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं आपके आसपास भी देखने में आपको आती होंगी। लेकिन दुख इस बात का है कि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे, उनको छोड़ दिए हैं, वो भी भगवान की पूजा में कह रहे हैं हमारे बच्चे नेक बने। समझ नहीं आता, इनमें इतनी भी अकल नहीं है। बोया बूल पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अरे तुमने आज उनको 2 चांटे देके बाहर निकाला, चिंता मत करो, ब्याज भी तो जुड़ेगा ना महाराज, ब्याज तो जुड़ेगा, बाकी तुम तैयारी करो। बस इतना करो कि अपने हाथ से अपने गालों पर मारना शुरू कर दो, तब तक थोड़े से मजबूत हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस सभी से करनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। इसे समझना जरूरी है। और दूसरी बात, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बच्चों ने अपने माता पिता को घर के बाहर कर दिया है। मेरे पास, चूंकि मैं तो प्रैक्टिकली देख रहा हूं, मेरे पास तो ऐसे भी वृद्धजन आते हैं जिनको देखकर लगता है कि ये कौन से युद्ध के मैदान से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे, क्योंकि जो आज युवा है अगर वो गड़बड़ है तो कल को वो वृद्ध होगा, तो उसकी गड़बड़ी कहां जाएगी। मामला बराबर है, लेकिन कहने का तात्पर्य है समझना सबको पड़ेगा, समझना सबको पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो हम अकेले अकेले होते चले जाएंगे, और जिस दिन आप अकेले हुए उस दिन कोई तीसरा आपका दुरुपयोग कर लेगा, और वहीं से सत्यानाश की शुरुआत होती है महाराज। ध्यान रखिएगा। और आज समाज में यही हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं संयुक्त परिवारों में रहो। आपकी जितनी बचत संयुक्त परिवार में है उतनी बाहर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जितने आप अकेले होते चले जाएंगे उतना ही आप इस कलयुग के पाप से लिप्त होते जाएंगे, क्योंकि पाप हमेशा अकेले में आता है। ध्यान रखिएगा, जब मन में पाप पैदा होगा तो व्यक्ति एकांत ढूंढेगा, ये नियम है। इसलिए इस बात को समझना और जानना जरूरी है। संयुक्त रहिए, संयुक्त परिवारों में रहिए। ठीक है, खटपट तो बाहर भी होगी, किसी मल्टी में जाओगे वहां भी बगल वाले से तुम्हारी नहीं पटेगी, तो क्या मकान बदलते रहोगे? बताओ। इसे समझना और जानना जरूरी।